हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी, आपका अपना इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पॉइंट में सहृदय स्वागत है। आज हम क्या चीज़ कर रहे हैं, टेंस पर कहता है कि टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। टेंस का क्या कहता है कि तीसरा का वीडियो है। देखिए इसके अंदर क्या चीज़ किए थे कि कल क्या चीज़ किए हुए थे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब जो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल मतलब प्रथम में जो मेरा क्या चीज़ है सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका मैंने क्या किया था कल अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। अफर्मेटिव का मतलब है कि सकारात्मक बनावट मैंने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंतर्गत इसका निगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। निगेटिव स्ट्रक्चर, देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर कहने का मतलब हुआ कि नकारात्मक क्या रहेगा बनावट, नकारात्मक क्या चीज़ तो बनावट। मतलब कहने का मतलब हो गया कि आज हम जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे क्या कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर यानी कि नकारात्मक बनावट। देखिए नकारात्मक बनावट के मतलब क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस क्या देता है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज, प्लस में होता है क्या चीज नॉट, और प्लस में क्या चीज भी वन होता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि इसके अंतर्गत यही होता है कि निगेटिव स्ट्रक्चर होता है क्या चीज कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस भी वन, और प्लस में वो आ जाता है क्या चीज ऑब्जेक्ट। बस यही होता है, भी वन प्लस का जो हो गया ऑब्जेक्ट। देखिए अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या चीज करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इस पर रिलेटेड कैसे होता है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या चीज कि आई डू नॉट ईट ए मैंगो। देखिए मैंने यहाँ पर क्या चीज लिख दिया कि आई डू नॉट ईट ए मैंगो। कहने का मतलब हुआ कि मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं आम क्या करता हूँ नहीं खाता हूँ। ये इसका आंसर हो गया। इसमें आप कर सकते क्या चीज कि सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए क्या हो गया है कि सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, मतलब कहने का मतलब हो गया कि वह क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो देखिए इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहते हैं कि अगर कोई भी अनुवाद हो, कोई भी चीज़ हो तो इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब रह गई बात आप लोग के यहाँ पर क्या चीज कि डू या डज की बात, कि डू का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और डज का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। तो देखिए इसके हम बताते हैं नोट के अंतर्गत। देखिए क्या चीज एक नंबर क्या चीज होता है कि डू का प्रयोग, मतलब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि डू का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे। जान लीजिए कि डू का जो प्रयोग होता है, डू का प्रयोग हम लोग करते हैं आई यू वी और कहता है कि प्लूरल नाउन के साथ। मतलब कहने का मतलब हो गया कि आई वी यू और कहता है कि दे प्लूरल नाउन के साथ हम क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। तो ये समझ आया कि डू का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे। अब लगे बात क्या चीज डज का प्रयोग, 2 नंबर में क्या चीज कर रहा है कि डज का प्रयोग। तो डज का प्रयोग होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, और क्या चीज करता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ क्या होता है कि डज का प्रयोग। तो उसमें होता कौन कौन है, देखिए एक होता है ही, सी, इट और एनी नेम। मतलब होता है कि एनी नेम मतलब कोई भी क्या चीज हो सकता है कि नाम के साथ, या कहता है कि कोई सिंगुलर फॉर्म होगा तो उस सब मतलब कहता है कि सिंगुलर नाउन आप यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या चीज सिंगुलर नाउन, मतलब कहने का मतलब हो गया कि आई सब में से किसी के साथ आप डज का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लगाए थे आई। तो देखिए आई के साथ जब भी लगा है तो डू या डज था, डू या डज में से किसको लगा डू, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लिख भी दिए कि आई यू वी प्लूरल नाउन और दे के साथ हमेशा कथी का प्रयोग होगा, डू का। और डज के देखिए ही, सी, इट, एनी नेम और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा कथी का प्रयोग होता है, तो डज का प्रयोग होता है। तो देखिए तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है कि स्ट्रक्चर होता है। आपको बेहतर तरीका से आपको यहाँ पर देखने वाली योग्य बात है कि आपको हर एक चीज़ में आगे काम देगा, तो वो सिर्फ काम देगा स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी कहता है कि हिंदी का अनुवाद कर सकते हैं। तो आपको तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम पहले इसे कैसे कर लेते हैं
थोड़ा अब इसको क्या करते हैं कि रिमूव कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो कहता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो निगेटिव स्ट्रक्चर था वो तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, आ गया होगा तो अच्छी बात है। आप इसे कैसे कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड आप जो ट्रांसलेशन हो गया उस सब से आप कैसे कर सकते हैं कि आसानी से आप किसी भी बुक को उठाइए और उसकी सहायता से आप टेंस में जाइए, टेंस के अंतर्गत सिंपल प्रेजेंट निकालिएगा और उसमें का जो निगेटिव स्ट्रक्चर होगा उससे आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत क्या चीज, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव क्या चीज, स्ट्रक्चर। देखिए, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के मतलब है क्या चीज, प्रश्नवाचक बनावट। मतलब प्रश्नवाचक बनावट क्या होता है, ठीक है, मतलब प्रश्नवाचक बनावट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है क्या चीज, डू या डज प्लस क्या चीज, सब्जेक्ट। मतलब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या चीज, जीवन, अब प्लस में जाएगा क्या चीज, ऑब्जेक्ट। अब मेरा हो जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। मतलब ये जो चिन्ह होता है मेरा, ये चिन्ह, इसको हम पढ़ते हैं क्या चीज, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंटेरोगेशन, साइन ऑफ क्या चीज, इंट्रोगेशन पढ़ते हैं। ठीक है, कहता है देखिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है। देखिए, तो आपको समझ आएगा कैसे कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जहाँ पर कहता है कि साइन ऑफ क्या होता है, इंट्रोगेशन होता है। ठीक है, तो देखिए आपको हम कहता है कि एक बात बता रहा है कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये कहता है कि मेरा ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है। इससे पहले हम कैसे कर लेते हैं कि देखिए, तो सेम जो यहाँ पर क्या था कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर था, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का बनावट होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्या चीज, ऑब्जेक्ट। देखिए, इससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं कि एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि एग्जाम्पल अगर आप बेहतर तरीके से बनाते हैं तो आपको ये बनाने में क्या होता है, कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। देखिए, हम एग्जाम्पल एक समझाते हैं आप लोगों के बीच। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ क्या चीज कि डज राम इट। कहता है कि डज राम क्या हो गया, इट। मतलब कहने का मतलब हो गया, डज राम इट मतलब कहने का मतलब हो गया क्या राम खाता है। इसका कहने का मतलब हो गया कि क्या राम खाता है। देखिए, इसमें कहता है कि इसका आप यह भी कर सकते हैं कि डू वी प्ले क्रिकेट। कहता है कि डू वी प्ले क्रिकेट मतलब क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो देखिए, इस प्रकार हम क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए, डू या डज जो निगेटिव स्ट्रक्चर में था उसी तरीके से यहाँ पर भी हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग, और कहता है प्लूरल नाउन आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये भी समझ में आ गया इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। चलिए, अगर आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो देखिए, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं कि इसी से रिलेटेड कहता है कि अगर आप लोगों को क्या कर दिया जाए कि इसी में कर दिया जाए कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव है इसी में इंट्रोगेटिव भी डाल दे और क्या कर दे, निगेटिव भी डाल दे, तब आप लोग क्या कीजिएगा इससे के बारे में। तो देखिए, इसके बारे में आपको हम क्या करते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, अच्छे से मिटा लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में चर्चा आपसे करेंगे। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि इंटेरोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर, मतलब कहने का मतलब हो गया कि इंट्रोगेटिव प्लस क्या हो गया, अगला है निगेटिव क्या चीज, स्ट्रक्चर। मतलब कहने का मतलब हो गया कि इसमें इंट्रोगेटिव भी रहेगा निगेटिव भी रहेगा। ठीक है, दोनों पूछेगा।
तो देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर होता है क्या चीज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस में क्या चीज नॉट, उसका आता है प्लस V1 प्लस में क्या चीज ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रो क्या होता है ये से। बस यही होता है कि यही इसका क्या होता है सूत्र होता है, यही इसका क्या होता है कहता है कि स्ट्रक्चर होता है कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत इस प्रकार का होता है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर तो इस प्रकार होता है, देखिए इस पर हम एक दो क्या चीज करते हैं एग्जाम्पल हम लोग क्या चीज कर लेते हैं देख लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के थॉट पर हम ले जा रहे हैं क्या चीज कि डू यू नॉट सिंग ए क्या चीज सॉन्ग, मतलब कहने का मतलब डू यू नॉट सिंग ए सॉन्ग कहता है कि क्या आप लोग गाना नहीं गाते हैं, मतलब कहने का मतलब है क्या आप लोग गाना नहीं गाते हैं, ये हो गया इसका हिंदी। अब देखिए इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि ये भी कर सकते हैं कि डज ही नॉट, मतलब कहता है कि डज ही नॉट कहता है डज ही नॉट प्ले क्या चीज फुटबॉल। देखिए क्या चीज कहने का मतलब हो गया कि डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, मतलब कहने का मतलब हो गया क्या वह कहता है कि फुटबॉल नहीं खेलता है, ये हो गया। तो देखिए इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर आता था उसमें इस प्रकार का हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं अनुवाद कर देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि डू यू नॉट सिंग ए सॉन्ग कहने का मतलब है क्या आप लोग गाना नहीं गाते हैं। उस बार देखिए डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, मतलब क्या हो गया कि क्या कहता है कि क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता, इसका हिंदी मीनिंग ये हुआ। तो आपको क्या कहता है कि ये भी इंट्रोगेटिव निगेटिव ही आप लोगों का बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि ये सब के छोड़ क्या कहता है कि हम लोग आज क्या कहता है कि WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में जाएंगे। तो देखिए WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से पहले हम क्या करते हैं कि इसके हम बताते हैं कि जो मेरा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो मेरा यस नो क्वेश्चन होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि इसका जवाब इसका आंसर हम लोग यस या नो में देते हैं, लेकिन WH इंट्रोगेटिव जैसे ये आता है तो उसमें हमें कारण मतलब रीजन बताना पड़ता है कि किस कारण क्या किया जाता है, मतलब कारण सहित हमें यहाँ पर कहता है कि WH इंट्रोगेटिव में बताना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए WH इंट्रोगेटिव के बारे में भी कहता है कि चर्चा कर देते हैं कि WH इंट्रोगेटिव क्या होता है। ठीक है, चलिए WH इंट्रोगेटिव से आप लोग थोड़ा क्या अगर आप अनुवाद बनाइए होइएगा तो आप लोग WH इंट्रोगेटिव का पता होगा। ठीक है, क्या होगा कि WH इंट्रोगेटिव ठीक है, देखिए मतलब क्या हो गया कि देखिए WH इंट्रोगेटिव में क्या चीज होता है कि देखिए WH इंट्रोगेटिव मतलब क्या होगा कि WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। तो देखिए पहले आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि WH होता क्या, WH के अंतर्गत आता क्या। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है क्या चीज, देखिए बता रहे हैं कि WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस में होता है V1 और तब जाके होता है क्या चीज ऑब्जेक्ट, मतलब यही होता है क्या चीज WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है कि WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। अब देखिए आप बेसब्री से इंतजार करिए होते हैं क्या चीज WH वर्ड होता क्या है, कि WH वर्ड किसे कहते हैं, WH वर्ड होता क्या। देखिए WH वर्ड के मतलब होता है कारण सहित हमें क्या चीज देना आंसर देना, क्वेश्चन देना, कहता है कि क्वेश्चन को आंसर देना। मतलब देखिए WH के अंतर्गत कुछ वर्ड मेन है वो हम लिख देते हैं, क्या होता है वाई हो गया, वाट हो गया, कहता है क्या चीज हाउ हो गया, हुज हो गया, क्या हो गया हाँ हुम हो गया, कहता है कि वाई वाट हाउ हुज हुम, हो सकता है कि वेयर हो गया,
वेयर हो गया। देखिए वेयर कहता है कि इस प्रकार कहता है कि डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव कहता है कि बहुत सारे हम यहाँ पर क्या 3-4 लिखे हैं। कहता है वाई, वाट है, हाउ है, हुज है, हुम है, वेयर है, ठीक है। अब वो हो जाएगा कहती ये भी है मेरा, क्या कहता है वेन, etc। मतलब इतना पर हम लिख देते हैं। मतलब बहुत सारे होता है, डब्ल्यू एच वर्ड होता है, इसमें से हम इतना जो मेन हम लोग का उपयोग में लाते हैं वही देखें। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि वाई, वाई का मतलब क्या हो गया क्यों। कहता है व्हाट मतलब क्या, हाउ, हाउ मतलब कैसे, वे, हुज मतलब किसका किसकी, हुम मतलब कहता है देखिए हुज मतलब जिसका जिसको, सॉरी, और हुम मतलब क्या होता है किसका किसके। अब देखिए वेयर, वेयर का मतलब हो गया कहाँ, और वेन का मतलब हो गया जब या कब, यही होता है। देखिए ये डब्ल्यू एच वर्ड हुआ। देखिए तो इस पर कुछ कहता है कि एग्जाम्पल कैसे आता है, क्या होता है। देखिए पहले मैं कहता हूँ कि हिंदी आप लोग ले लेता हूँ कि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में हम कैसे कहते हैं समझा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि राम क्यों पढ़ता है। मैंने आप लोगों के बीच यहाँ पर लिख दिया हिंदी वाक्य में क्या चीज कि राम क्यों पढ़ता है। देखिए यहाँ पर जो क्यों आया, क्यों, यही मेरा क्या हो गया डब्ल्यू एच वर्ड आ गया। तो देखिए इसको पहले जो यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, क्यों को पहले हम निकालेंगे, क्यों को बाहर निकालेंगे तो इसको क्या बनाएंगे, क्यों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वाई का। तो कहने का मतलब है क्या चीज वाई। अब देखिए यहाँ पर राम क्या चीज है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। तो जैसे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हुआ तो उसके साथ डू या डज में से किसका प्रयोग करते हैं, तो डज का प्रयोग करते हैं। तो क्या चीज है कि वाई डज, और क्या चीज हो गया राम, मतलब राम है तो राम, कि वाई डज राम। अब देखिए क्या चीज करता है, पढ़ता है, क्या चीज करता है पढ़ता है। तो पढ़ता के लिए हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, रीड का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम लोग क्या चीज करते हैं बनाते। देखिए तो राम क्यों पढ़ता है, मतलब यहाँ पर हमको कारण बताना पड़ेगा। तो अगर कोई पूछ दे कि वाई डज राम रीड, मतलब राम क्यों पढ़ता है, तो हमको कारण बताना पड़ेगा। को राम को कहता है कि पढ़ के अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है, चाहे कहता है कि कुछ अच्छा काम करना चाहता है, चाहे कहता है कि उसे नौकरी करना इसलिए पढ़ता है। मतलब कोई कारण हमें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और डायरेक्टर कहता है कि यहीं पर पूछता है क्या राम पढ़ता है, मतलब डज राम रीड, तो वहाँ पर हम करते हैं कि अगर पढ़ता रहता था हाँ, और नहीं पढ़ता रहता था नहीं, मतलब यस नो क्वेश्चन करते हैं। तो वही हो गया कि डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव होता क्या। देखिए इस पर क्या होता है कि क्या कहते हैं कि इसके अंतर्गत हम कहता है कि आप लोगों को एक और बताते हैं कि देखिए कि व्हेन डू यू सिंग ए सॉन्ग। देखिए कहता है कि व्हेन डू यू सिंग अ सॉन्ग, मतलब कहता है कि आप लोग कब गाना गाते हैं, आप लोग कब गाना गाते हैं, मतलब व्हेन डू यू सिंग अ सॉन्ग, मतलब आप लोग कब गाना गाते हैं। ठीक है, ये होता है। देखिए इस प्रकार हम लोग कैसे करते हैं कि डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव के अंतर्गत कहता है कि कहता है कि अनुवाद करते हैं, यानी कि ट्रांसलेट करता है, करते हैं हिंदी में जो दिया रहता है उसको। तो समझ में आ गया कि डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव से अगर कहता है कि डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव वाला भी वाक्य आए और आपको कहे कि किस प्रकार इसका अनुवाद बनाइएगा, तो इस बस ये स्ट्रक्चर याद कीजिएगा। इस स्ट्रक्चर से आप कैसे कर सकते हैं, आसानी से बना सकते। देखिए तो यहाँ पर डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव के अंतर्गत निगेटिव वर्ड नहीं आया था। अगर मान लेते हैं खुदा न खास्ते कहीं पर क्या किया जाए कि आपको पता है कि डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की जगह पर के साथ साथ निगेटिव स्ट्रक्चर देते, क्या देते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर, तब आप क्या कीजिएगा। तो देखिए उस जगह पर क्या करेंगे कि उसको हम कहता है कि उसका स्ट्रक्चर बस हल्का चेंजिंग होगा, हल्का। हम उसके बारे में बताते हैं। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव कहता है कि डब्ल्यू एच वर्ड है जो अगर लिखना चाहते हैं तो आसानी से लिख सकते, कहती है अन्यथा कहता है कि ज़्यादातर इसी वर्ड का क्या कहता है प्रयोग किया जाता है डब्ल्यू एच वर्ड के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको हम कहता है कि रिमूव कर रहे हैं, और उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे क्या चीज डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम कहता है कि रिमूव कर रहे हैं पहले। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर की बात अब आ गया कि देखिए डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर होता क्या है। तो देखिए डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर प्लस क्या चीज हो गया कि निगेटिव क्या चीज स्ट्रक्चर, बस डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव को रहने दिए हैं, उसी में क्या चीज कर दिए हैं निगेटिव स्ट्रक्चर जोड़ दिए हैं। ये मेरा कहता है कि अगला टॉपिक हो गया। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर कहता है कि इसका बनावट क्या होता है। इसका बनावट होता है डब्ल्यू एच क्या चीज वर्ड प्लस डू या डज
प्लस क्या चीज़ सब्जेक्ट, उसके बाद है क्या चीज़ नॉट, प्लस V1 प्लस में क्या चीज़ हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब यही होता है क्या चीज़ WH इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर क्या चीज़ बनावट होता है, मतलब स्ट्रक्चर होता है कि WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस क्या चीज़ ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है कि कैसे वाक्य को आप क्या करते हैं बनाते हैं समझते हैं। देखिए कहते हैं कि इसके बारे में आप लोग हम क्या करते हैं कि बता रहे हैं कि WH इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला कहता है कि अगर आपके पास वर्ड है और उसमें कहीं पर क्या चीज़ लगा दें नोट लगा देता है। देखिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बताते हैं कि व्हाट डू यू नॉट डू। देखिए मैंने क्या लिख दिया कि व्हाट डू यू नॉट डू, वर्ड व्हाट डू यू नॉट डू मतलब तुम क्या नहीं करते हो, तुम क्या नहीं करते हो। इसे कहने का तुम क्या नहीं करते हो तो मतलब है व्हाट डू यू नॉट डू, तुम क्या नहीं करते। इस प्रकार इसको हम क्या कहते हैं बनाते हैं। इस प्रकार ये भी कर सकते हैं आप लोग, कहता है कि when does she not live when does not she live in दिल्ली। देखिए कहता है कि when does she not live in दिल्ली मतलब कहता है कि वह कहता है कि कब से दिल्ली में नहीं रहती है। कहता है कहने का मतलब हो गया कि कहने का मतलब है कि when does she not live in दिल्ली मतलब कहता है कि वह कब से दिल्ली में नहीं रहती है। तो कहता है कि इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार हम कहते हैं WH इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर क्या करते हैं बनाते हैं और क्या करते हैं समझते हैं। और कहता है कि अगर क्या चीज़ लगे कि आपको कहता है कि इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस समझिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या कहता है कि एक और वीडियो क्या चाहिए हम पीछे डाल दिए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको भी आप आसानी से देख सकते हैं। और ये क्या कहता है कि आज सिंपल प्रेजेंट टेंस कहता है कि जो कहता है कि जो लेवल आया था वहाँ तक हम बता दिए हैं। कहता है कि इस प्रकार से आप क्या चीज़ कीजिए कि आप घर पे जाके कहता है कि आप क्या चीज़ कीजिएगा कि वहाँ पर कोई ट्रांसलेशन का अनुवाद निकालिएगा और उसकी क्या कीजिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस निकाल कर उस वहाँ पर बनाइएगा। अगर आपको कहीं पर भी परेशानियाँ हो, क्योंकि हम यहाँ पर सब स्ट्रक्चर आपको हम बता दिए हैं, अगर कहीं पर भी परेशानियाँ आए या कठिनाइयाँ आए तो आप कैसे कर सकते हैं पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके। तो कहता है कि तो समझ आ गया। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर आपको ये वीडियो कैसी लगे अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।